हम लोग एक गीत को गाएंगे। हम लोग जानते हैं और हम लोग की आत्मिक गीत माला में है गीत संख्या 430 मन का दीप जला। 430 की संख्या हम लोग गाएंगे आत्मिक गीत माला से। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, गुल गुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले। यीशु को तो अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन तो फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जा जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। थैंक यू ब्रदर फॉर नाइस सिंगिंग। और अभी आइए हम वचन सुनने जाएंगे। आज का जो भाग पोर्शन है हम जानते हैं मरकुस रचित समाचार से 12वीं अध्याय 18 से लेकर 27 तक, और जो विषय है हम शायद सभी लोग देखा होगा, यू आर ग्रेटली मिस्टेकन। सो आप बहुत गलत है। इस विषय पर अध्ययन करने के लिए हमारे साथ ब्रदर सोलोमन दास देहरादून से है। हम भैया को स्वागत करते हैं आज की अध्ययन के लिए। आइए हम कृपया हम सुने और आगे परमेश्वर सहायता करे। प्रार्थना के साथ बैठे। ओवर टू सोलोमन भैया। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज स्पष्ट है तो हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि जूम में पूछना आजकल अनिवार्य है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यस भैया।
थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सेस। जूम की अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए अगर एक दो कैमरे में खुले हैं तो बड़ा उत्साह मिलता है कि आपके चेहरे को देख के हम एटलीस्ट बात कर सकते हैं। लेकिन जूम के माध्यम की अपनी अपनी कहानियां हैं, नाम को देख के हम प्रचार करते हैं। लेकिन परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और मैं इस समय के लिए बहुत बहुत तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि ये अवसर मुझे मिला है। मैं बहुत नम्र हूँ और घबराया भी हूँ, क्योंकि विषय खुद में बहुत पेचीदा है, मुश्किल है, और मैं खुद इन्हें बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ। और परमेश्वर मेरी भी और हम सब की परमेश्वर सहायता और मदद करे। मैं बस छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे समीप आते हैं और अपने तेरे पवित्र आत्मा के सहभागिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम तेरे सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सहायता कर, हम सब की तू मदद कर। ये मेरे बोल नहीं परमेश्वर तेरे वचन हैं, इसलिए हम सब की, मेरी और सुनने वालों की, हम सब की तू सहायता कर। तू क्या बोलना चाहता है परमेश्वर, हमसे स्पष्ट तौर पे बोल और हम सबको सहायता कर। सारी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऑलराइट। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, अमिता, आपके सुंदर गीत के लिए। आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मधुर गाना था। और भाई सुरेश के लिए भी, उनके लीडिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये विषय मरकुस 12 अध्याय 18 से हम 27 आज के शाम को हम अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरे साथ धीरज के साथ बैठे, क्योंकि हम वचन अनुसार या क्रम अनुसार हम वचन आधार पे हम उसको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। शीर्षक जो मैंने दिया है, यू आर ग्रेटली मिस्टेकन, आप बहुत गलत हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, या मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, जो 2 बार इस भाग में आता है। और ये जो शब्द है, यू आर ग्रेटली मिस्टेकन, आप बहुत गलत हैं, ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया है। और पूर्ण संदेश इन शब्द के आधार पर हम इसको सीखने की और कोशिश करेंगे। हम सिद्धांतों को समझेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, और कुछ मूल बातों को हम प्रायोगिक तौर पे हम जीवन में लागू करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, हम उन बातों को भी देखने का प्रयास करेंगे। कोई अगर मेरा भाई, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी में पढ़कर मेरी सहायता करे तो बड़ा ही आनंदित होगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी बाइबल का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास हिंदी पुस्तक नहीं है। कोई अगर सहायता करेगा तो इसमें सहभागिता का एक आनंद ही अलग आएगा। तो मेरे साथ निकालिए मरकुस सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 18 से लेकर 27 वचन को हिंदी में पढ़े ऊंची आवाज में। फिर सदुकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी किया, और 7 से संतान न हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुमने तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे विवाह ना करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुए को नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। परमेश्वर पढ़े वचन पर आशीषित करे। मैं वचन में जाने से पहले मैं खासकर डीबीटीआई और मथुरा कलीसिया के प्राचीनों के मुनि भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मौके को देने के लिए। और ये भाग मेरे जीवन में बहुत प्रभावित भी किया है। इतना ही नहीं, मरकुस सुसमाचार की जो सेविकाई आपकी कलीसिया के द्वारा हो रही क्रम अनुसार, इसको मैं अक्सर जब मौका मिलता है तो मैं अटेंड करता हूँ, और बहुत कुछ बातों को मुझे सीखने का बड़ा परमेश्वर ने मौका दिया है। मरकुस सुसमाचार से अनेक बड़े गहरे सत्यों को मुनि भाई बड़े क्रम अनुसार, बीच में आशीष भाई ने भी इसमें योगदान दिया है, और इस विषय पे हम लोग बड़े ही
क्रम अनुसार सीख रहे हैं, मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि आप शुक्रवार को जुड़ें और इस मरकुस सुसमाचार के अध्ययन को सीखने की मनसा के साथ बैठें और सीखें। बहुत सारे गहरे सत्यों को हम ले सकते हैं और परमेश्वर हम सबके जीवनों को बदलने का कारण बने, यही मेरी प्रार्थना है, यह हमारी इच्छा भी यही है। वचन हम केवल सुनकर भूल निकले नहीं, वचन पवित्र आत्मा द्वारा प्रभावित होकर हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए हम मौका दें। और वो कैसे होगा? जब तक वचन मेरे दिल और दिमाग और हृदय और अपनी अंदरूनी विवेक में प्रभावित नहीं होगा तो हमारा बाहरी रूप में वचन प्रभावित नहीं हो पाएगा। इसलिए सीखने की मनसा के साथ हम बैठें। हाँ, मुझे मालूम आप सबको ये बाइबल का भाग सुसमाचार मरकुस आपने अनेक बार पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़िए। लेकिन वचन की खास बात क्या है? अब जब भी दोबारा लौटते हैं तो अरे ये तो मुझे नहीं मालूम था, अरे इसको मैं 100 बार पढ़ चुका लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। पवित्र आत्मा उन्हीं वचनों के साथ अनेक सत्य को हमें सिखाता है। और मैं अक्सर कहता हूं अपने आप से भी कि मैं अपने आखिरी सांस तक विद्यार्थी बनकर रहना चाहता हूं। क्यों? परमेश्वर मेरे अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ नया सिखा, कुछ ना कुछ नया सिखा। मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके समझ और ज्ञान में बढ़ते चला जाऊं। हमारी यही मनसा होनी चाहिए। पौलुस भी यही प्रार्थना करता है कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण ज्ञान, उस संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। और संसार में क्या रखा है, इस बात को हम लोग अनेक बार सुनते आ रहे हैं। तो आज शाम को आप सबको प्रेरित करना चाहूँ कि आज भी अपने पूर्ण प्रार्थना के विचार में आप बैठे और हम सीखने के मनसा से इन भागों को देखें। यहाँ पर मरकुस सुसमाचार में 12 अध्याय 18-27 के पहले हमने पिछली बार देखा था कि वहां फरसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रश्न किया था और कैसे मोनी भाई ने बड़े ही विस्तार के साथ, बड़े सुंदर तरीके से उस पूरे भाग को समझाया। आज सदूकी लोग आकर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न हम सबको मालूम है, वह है पुनरुत्थान के विषय में, रिजरेक्शन के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग, एक यीशु मसीह और एक सदूकी लोग, या मैं कह सकता हूं 2 विचारधारा, एक सदूकियों का विचारधारा और एक प्रभु यीशु मसीह का विचारधारा। यह कहा जाए यहाँ पे 2 विचारधाराओं का एक आमना सामना हो रहा है। एक व्यक्ति, एक प्रकार के लोग जो सदूकी कहलाते हैं, उनकी एक विचारधारा है, उनकी अपनी एक समझ है, उनकी अपनी एक पकड़ है, उनके अपने विचार हैं जो उन्होंने उनको पकड़ रखा है और सोचते हैं यही सत्य है। और यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं जो स्वयं सत्य है, स्वयं एक नई दृष्टिकोण लेकर इस समाज को, इस संसार को बदलने के लिए आए थे। और यहाँ पर 2 विचारधाराओं का, या कहा जाए 2 व्यक्तियों का, या 2 जीवन शैलियों का, या कहा जाए 2 सत्यों का आमना सामना हम देख सकते हैं। और यहाँ पर 18 वचन शुरुआत कैसी होती है? क्या लिखा है? Then some Sadducees who say there is no resurrection came to him and they asked him saying, यहाँ पर सदूकी लोग आए जो मानते हैं कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है। मतलब शुरुआत में लेखक ने बता दिया कि ये विश्वास करते ही नहीं है कि कोई पुनरुत्थान कोई चीज होती है, या कोई कॉन्सेप्ट है, या कोई आइडिया है कि हम जी उठेंगे। ये कोई विश्वास लोग करते ही नहीं है। और उस विचारधारा के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सवाल जवाब करने के लिए आप पहुंचे। मैं इस सवाल से जाने से पहले मैं आपको इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। फरसी के बारे में पिछली बार सुना, सदूकी के बारे में आज हम लोग एक दूसरा भाग है जो यहूदियों समाज में, उस इजराइल के समय काल में ये लोग वहां पे रहा करते थे और बड़े ही सुपरिचित, बड़े ही फेमस कहा जाए, बड़े ही शक्तिशाली, बड़े प्रभावशाली, बड़े ही ऐसे समाज में प्रभाव डालने वाले एक ऐसे गुरु नेता लोग थे ये लोग, सदूकी लोग। और इतना ही नहीं, हम जानते हैं इनकी गिनतियां इजराइल में कम थी, लेकिन ये मंदिरों को चलाया करते। मतलब मंदिर जो यहूदी जो सिनेगो है, उसकी मंदिरों का जो ऑपरेशन है, उनके टेंपल प्रीस्ट या महायाजकों के साथ वो सारी बातों को, अपनी बात को रखकर आप उस इजराइल में अपनी उपस्थिति को दिखाया करते थे। इतना ही नहीं, ये लोग
बड़े ही अपने तर्क वितर्क में बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि उनका तर्क वितर्क हम देखेंगे आगे चल के कि इनका आधार तोरा या 5 पहली पुस्तक, उत्पत्ति की 5 पहली पुस्तक जो मूसा ने लिखी थी, उन्हीं के आधार पे वो लोग अपने जीवन के सिद्धांतों को समझा, सीखा और लोगों को सिखाया भी। तो सदुकी लोग ये लोग हैं जो उच्च कोटि स्थान पर रहकर प्रभावशाली राजनीतिक प्रभाव डालने वाले, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले भी लोग थे उस समय काल में। इनकी मंशा यहाँ पे क्या थी? अक्सर हम जानते हैं जब कोई प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न पूछने के वाले पीछे एक व्यक्ति होता है। जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूं तो सोलोमन दास व्यक्ति है, और सोलोमन दास के अंदर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अंदर एक विचारधारा है, किस मनसा से मैं सवाल पूछता हूं। और यहाँ पर सदूकियों की भी एक मनसा के लेकर वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने आए हैं। इनकी मनसा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को कैसे नीचा दिखाया जाए। उनकी मनसा यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो कार्य कर रहे हैं वो एक मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु में जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक पागलपन, ये असलियत नहीं है, वो झूठ है, वो फरेब है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को एक मूर्खता का रूप देकर उनके सारे मूल्य को खत्म करने की मनसा के साथ फरीसी लोग भी आया करते थे, और सदूकी भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं। उनकी केवल एक ही मनसा है, हम लोग सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, सर्वशक्तिशाली, हम ही हैं सब कुछ। ये प्रभु यीशु मसीह कल के आया व्यक्ति कौन? तुम इसकी बातें सुन रहे हो, इसको कहाँ इतना ज्ञान है? कहा जाए पब्लिकली, सामाजिक तौर पे ये सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने की मनसा से आए थे। इतना ही नहीं, ये सदूकी लोग की जो मूल अगर इतिहास अगर पढ़ा जाए तो सदूकी लोग का जो मूल आधार मंदिर था, और एडी शताब्दी 70 में जब मंदिर टूट जाता है तो सदूकी लोग का जो प्रचलन है या कहा जाए जो समाज है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब क्या है? मंदिर खत्म होते ही इतिहास के पन्नों से सदूकी लोग का समाज भी खत्म हो जाता है। मतलब क्या है? उनकी जो पहचान थी उन बातों से जुड़ी हुई थी जो उनको पकड़े रहा करते थी। मंदिर, यहूदियों का एक स्थान, और उस बात को लेकर वो लोग जिया करते थे। इतना ही नहीं, इन सदूकी के बारे में बहुत कुछ ये मानते थे कि ये लोग ये विश्वास बिल्कुल नहीं करते। क्यों? हम देखेंगे कि क्यों लोग मूसा की पुस्तक के आधार पर रिजरेक्शन या कहा जाए मरने के बाद हम दोबारा जी उठेंगे इस पे विश्वास नहीं करते थे। इतना ही नहीं, स्वर्गदूत पे विश्वास नहीं करते थे। कोई स्वर्गदूत कुछ होता नहीं है, कोई आत्मा कुछ होती नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये लोग इस सिद्धांतों को बढ़ चढ़कर प्रचार भी करते थे और लोगों पर थोपते भी थे। और यही लोग हैं, अगर आप प्रेतों के काम में अगर आप चौथे अध्याय में आते हैं, प्रेतों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चौथे अध्याय में आते हैं, यही लोग हैं जब पतरस यूहन्ना को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पतरस यूहन्ना उस जी उठने वाले यीशु मसीह के विचार बारे में प्रचार कर रहे थे, और वहां पर जो व्यक्ति यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के विषय में जो प्रचार करते थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, अगर आप उसी अध्याय चौथे अध्याय में आते हैं, 5वें अध्याय में आते हैं, तो वहां पर धमकी देते हैं, आगे जाना, प्रचार मत करना ये सब बातों को। जी उठने के बारे में, जो रिजरेक्शन के बारे में बातें आप क्या बिल्कुल प्रचार मत करना। यही लोग हैं जो प्रेतों काम पे आकर इनको धमकियां देखते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों की कोई मनसा नहीं है कि कोई मैसेज आएगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा, मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होगा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें कोई मनसा नहीं है। उनका मूल आधार मूसा के लिखे हुए 5 पुस्तक में है, क्योंकि 5 पुस्तक में स्पष्ट तौर पे जी उठने के विषय में नहीं लिखा है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। मतलब कहा जाए, सारे पुराने नियम की पुस्तकों को कैसे देखते हैं वो लोग? उन 5 पुस्तक के आधार पर। जो मूसा ने लिख दिया है, जो मूसा ने बोल दिया है, उसके परे कुछ नहीं। मतलब कहा जाए, यहां पर सदूकी लोगों की जो मनसा है, सदुलियों का धर्मशास्त्र जो क्या है, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, या कहा जाए परमेश्वर के विषय के बारे में जो ज्ञान
या समझ है वो इन 5 पुस्तक के आधार पर बना है। मैं कहना चाहूंगा ये लोग रैशनल थे। रैशनल मतलब तर्क वितर्क, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अपने तर्क वितर्क के आधार पर परमेश्वर के प्रति ज्ञान या परमेश्वर के प्रति संपूर्ण ज्ञान को समझ बैठे और वो कहने लगे यही सत्य है। पुराने नियम के सारी बातों को उनने नहीं देखा, उनने केवल जो मूसा ने कहा उसके आधार पे ये बात मान लिया कि ना कोई पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत है, मृत्युवत कुछ भी नहीं है, ना आत्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कहा जाए रैशनल ड्रिवन थियोलॉजी, मतलब तर्क आधारित धर्मशास्त्र। सदुकी लोगों ने अपने मनसा में जो तर्क सही समझा उसके आधार पर परमेश्वर के प्रति ज्ञान को धारण या समझ लिया है। और ये सत्य बात को हमें समझना है बड़े बारीकी से। जो गलतियां सदुकी करते आए थे, कहीं ना कहीं गलतियां मैं और आप भी कर बैठते हैं। मैं आपको दोष नहीं, अपने बारे में कह रहा हूं। मैं अनेक बार हम लोग अपने फायदे के अनुसार हम वचन पढ़ते हैं। जो वचन मेरे और आपके फायदे कर सकता है, जो अच्छा लगता है, जो लुभावना है, उसको हम पकड़ लेते हैं और उसके आधार पे हम धर्मशास्त्र थियोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं। मतलब परमेश्वर प्रति ज्ञान, परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसका अपने ही आधार, अपनी इच्छा अनुसार हम लोग समझ लेते हैं वचन को। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, वचन का सत्य क्या है, परमेश्वर उस वचन में किस बैकग्राउंड, किस कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में किन सत्यों को पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है, उसको अनदेखा कर हम केवल अपने मनसा को, अपनी बातों को मोड़ तोड़ के समझाने के लिए, पूरा करने के लिए हम वचन को आधार पर हम सीख लेते हैं। और अनेक बार हम गलती कर बैठते हैं। अनेक लोग बोलते हैं थोड़ा झूठ बोलने में क्या दिक्कत है भाई। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में जो अच्छा झूठ बोलता है वो सबसे चतुर और चालाक होता है। मतलब जिसने अच्छा झूठ बोला सबसे बुद्धिमान वही है। हमारे समाज में मूल्य सत्य है और हम लोगों ने कहीं ना कहीं झूठ बोलने में हमें कोई विवेक दोष नहीं देता है। अनेक विश्वासी गण अनेक ऐसी गलतियां करते हैं, रिश्वत देते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं जीवन शैली में, लेकिन उनके विवेक में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या क्या है कि हमने अपने विवेक को, उन सत्यों को मोड़ तोड़ कर अपने ही विचारधारा में परमेश्वर प्रति ज्ञान को हमने सीख लिया है कि इसमें कोई गलत नहीं है। राहाब ने भी झूठ बोला है, मैं झूठ बोल सकता हूं। पौलुस ने बोला थोड़ा सा पी सकते हैं, तिमोथी को पेट ठीक रहेगा। तो एक भाई ने बोला तो पीने में क्या दिक्कत है। जवान लोग आते हैं या विश्वासी है, परमेश्वर उसको आत्मा में ला सकता है, उसको उद्धार में ला सकता है, मुझसे मोहब्बत हो गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्यों, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? कि परमेश्वर उसको क्या नरक जाने देगा? तर्क वितर्क करते हैं अपने आधार पर कि हमें सही लगता है, ये सही है। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत क्या है, संपूर्ण वचन क्या सिखा रहा है, संपूर्ण बाइबल क्या सत्य को समझाना चाहता है, उसको छोड़कर हम कुन एक या दो वचनों को, एक दो भाग को पकड़कर अपनी बातों को पूरा करने के लिए हम सत्य को मान लेते हैं। क्या बाइबल केवल एक वचन, दो वचन या तोरा की 5 पुस्तक है, या संपूर्ण बाइबल है? मैं अक्सर जवानों से कहता हूं, भाई लोगों संपूर्ण बाइबल पढ़ना शुरू करो। अनेक जवानों से मिला जिन्हें आज तक पूरी बाइबल पढ़ी नहीं है। आज तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो किताबें हैं, कुछ किताबों को तो छुआ तक नहीं। क्यों? समझ में नहीं आता भाई साहब। क्या गिनती की पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है, समझ में नहीं आता। क्यों पढ़ना? ले वैसा दिमाग के बाहर, क्यों पढ़ना? पुराने नियम में क्या रखा है? कुछ नहीं। भजन संहिता हम बार बार पढ़ते हैं क्योंकि समझ में आता है। थोड़ा वो नीति वचन पढ़ लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। और हम सुषमाचार की पुस्तक अनेक बार पढ़ते हैं, कुछ हद तक नए नियम भी पूरा कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य होते ही खत्म होता है, प्रकाशित वाक्य भी छोड़ देते हैं क्योंकि समझ के बाहर है। हम लोग फिल्टर कर देते हैं, हम लोग छटनी कर देते हैं वचन को। परमेश्वर संपूर्ण ज्ञान जो संपूर्ण वचन से स्पष्ट होता है, उसको अपने ही मनसा से हम लोग छटनी कर कुछ बात को पकड़ लेते हैं और अनेक बात को हम छोड़ देते हैं।
मैं फिर आपसे कहता हूं कि फिर हमारा जो विचार विवेक में जो थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, परमेश्वर जो संपूर्ण ज्ञान है, कैसे डेवलप होगा, कैसे उत्पन्न होगा? हमने पवित्र आत्मा में बोला भाई साहब तुम कोने में बैठ जाओ, मैं केवल यही अध्याय पढ़ूंगा और ये मुझे अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा कहता है ले व्यवस्था पढ़ो, शायद तुम्हारा न्याय पुस्तक पढ़ो, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ो, सारी पूरी बाइबल पढ़ो। वचन सुधारने के लिए है, वचन जीवन को बदलने के लिए है, केवल एक भाग नहीं। पवित्र आत्मा संपूर्ण वचन से सत्य को उजागर करना चाहता है, लेकिन हम सदूकी लोग के समान कुछ भाग को पकड़कर, कुछ सत्य को बनाकर जीवन को हम सोचते हैं हमें संपूर्ण ज्ञान आ गया है। परमेश्वर यही हमारी इच्छा करता है, परमेश्वर की यही मनसा है। करते तो हम ही हैं, लेकिन कहने के लिए इट इज गॉड्स विल। सदुकी लोग भी यही मनसा के साथ परमेश्वर के प्रति ज्ञान को ये लेके जी रहे थे कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ हमें समझ ज्ञान है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, संपूर्ण सत्य को हमने समझ लिया है। क्यों? क्योंकि हमने मूसा की 5 पुस्तक को पकड़ लिया है और वही संपूर्ण धर्मशास्त्र है। और सदुकी लोग यही विचारधारा के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आगे चले, हमारे साथ पढ़िए, क्योंकि एक वचन पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नीति वचन में बड़ा ही सुपरिचित वचन है। नीति वचन पुस्तक के 3 अध्याय 5 और 6 क्या लिखा है भाई? सुलेमान राजा वहां बड़ा सुंदर तरीके से क्या लिखता है, सुपरिचित है। 3 अध्याय नीति वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन, आधा मन नहीं, संपूर्ण मन से। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत करना। परमेश्वर जानता है जिस दिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर निर्भर किया, बस बात खत्म। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कहां पे गलती कर सकता। ही नोज ऑल। कि मेरी बुद्धि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने ही समझ को ज्यादा भरोसा करते हैं, और सदुकी लोग ने भी यही गलती करी। आइए मरकुस 12 अध्याय के उसके हम 19 से लेके 23 पढ़ेंगे। वहां पे एक सदुकी लोग प्रभु यीशु मसीह के समान उस पूर्ण मनसा के साथ, मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा था, आप लोग इस पूर्ण सदुकियों के मनसा को अपने पास रखिए और अब 19 से लेके 23 तक पढ़ें। क्या वहां पे क्या एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह के सामने ये लोग रखते हैं। क्या है भाई? पढ़िए। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हाँ, देखिए ये जो एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा एक घटना लेके आए प्रभु यीशु के सामने कि भाई, एक भाई मर गया, उसकी पत्नी है, कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उस दूसरे भाई ने शादी कर ली, वो भी मर गया, और इस तरह सारे भाई मर गए और पत्नी बची अकेले में। लोग कहते हैं मांगलिक होगा शायद, इसलिए जिससे शादी करे उसका पति मर गया। हम लोग कहते हैं भाई साहब मांगलिक होगा तभी, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर 7 लोग मर गए। बेचारी पत्नी, मैं दुख मना रहा हूं उसके लिए कि जैसे शादी करी उसकी मर गई। मतलब सिचुएशन देखिए आप लोग। लेकिन आपको समझना है कि ये विचार, ये एग्जाम्पल आया कहाँ से। ये व्यवस्था विवरण आते हैं डिटोरनॉमी, व्यवस्था विवरण 25वां अगर अध्याय मेरे साथ निकालिए आप लोग, उसका 5 और 6 पढ़िए। क्या लिखा उसमें? व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय, उसका 5 और 6, डिटोरनॉमी चैप्टर 25 वर्स 5 और 6। क्या लिखा है? जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उस स्त्री का विवाह परगोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। हाँ, ये धर्म पालन करना यहूदी समाज में परमेश्वर ने ये नियम क्यों रखा था कि यहूदियां अपनी शादी बाहर ना करें। व्यवस्था था ये। अगर निसंतान एक भाई एक जिसकी उस स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है, अगर भाई घर पर है तो उस भाई को, उस बड़े भाई कर्तव्य निभाना है, उससे शादी कर। अगर आप पूरा 25 अध्याय पढ़ेंगे, उसके पास चुनाव भी है। वो भाई मना कर सकता है, लेकिन उसका चुनाव भी है, उसका कारण भी है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों रखा परमेश्वर ने?
परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों रहा कि इजराइलियों के साथ जो कुछ लोग हैं, जो जो इजराइलियों का जो अलग किए गए लोग हैं, जो जाति है, जो परमेश्वर एक राज्य की स्थापना कर रहा है यहूदी के द्वारा, उनके बीच में व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए थी कि वो लोग अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। उस कोई भी व्यक्ति अपने वंश के बिना, पहलौटा, द फर्स्ट बॉर्न, उस वंश को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था का एक नियम था। अगर इस बात को अगर हम और समझें तो रूत की भी शादी कैसे होती है? रूत की पति की मृत्यु हो जाती है जब रूत उस अपने नयोमी के साथ अपने ससुराल, मतलब अपने मदर इन लॉ घर पहुंचा है, तो एलीमेलेक का जो रिश्तेदार है वो कौन है? बोआज। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोआज भी उसका रिश्तेदार है, भाई लगता है। और जिस नियम अनुसार बोआज की शादी रूत के साथ होती है, वो कुछ इस यहूदी के इस व्यवस्था के अनुसार होता है। और हम देखते हैं उस रूत के द्वारा, उस अन्य जाति की स्त्री के द्वारा इस विवाह के बाद आगे चल के रूत भी प्रभु यीशु मसीह के वंशावली की भागीदार बनती है ना? हम देखते हैं कैसे वो बाद में ओबेद से दाऊद, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था के अनुसार बोआज ने शादी किया। क्योंकि व्यवस्था मूल अनुसार इजराइलियों के वंश को बढ़ाने की एक प्रतिक्रिया थी, यह प्रथा थी। और व्यवस्था मूसा के समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था। तो सदूकी लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, भाई व्यवस्था तो कहता है यही है, और व्यवस्था के अनुसार तो शादी हुई। यहां पे 7 बार हुई शादी। अब ये हाइपोथेसिस मान के चलिए, क्योंकि ऐसी घटना हुई है मुझे नहीं मालूम। जो पंडित होते हैं, जो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सदूकी लोग ने एक ऐसी बड़ा चलाकर कहानी बताई कि व्यवस्था के अनुसार सही भी है और हो भी सकता है। हुआ है कि नहीं ये बात किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इनका मूल आधार क्या है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे व्यवस्था के आधार पर एक ऐसा सिचुएशन रख दिया है, एक ऐसा संदर्भ रख दिया है जो यीशु मसीह खुद फंस जाएं। क्यों? व्यवस्था के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की बात को वहीं लोग बोल देंगे, तो इसको चाहता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण तौर पर फंसाने के लिए, संपूर्ण तौर पर नीचे दिखाने के लिए एक ऐसी अवस्था को खड़ा कर दिया जो वचन अनुसार सत्य भी है और कहानी अनुसार सत्य नहीं है। कि ऐसे घटना घटी है कि नहीं हमें नहीं मालूम है। तो लेकिन यहां पर एक बात को हमें समझना है कि ये लोग अभी भी उस छोटे चित्र को ही देख पा रहे हैं। विवाह को वो लोग उस संपूर्ण विवाह के मकसद को नहीं समझ पाए। परमेश्वर किस कारण से मनुष्य के लिए विवाह का संबंध रखा गया है, क्यों ये व्यवस्था रखी है, उसको संपूर्ण ज्ञान में ना जाकर केवल एक व्यवस्था की बात को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह को नीचे दिखाने के लिए सदूकी लोग आ गए हैं। हम आगे जल्दी बढ़ेंगे कि इसका मूल आधार क्या है और हम आगे समझेंगे। 24 में क्या लिखा है, आगे बढ़े। 24 में प्रभु यीशु मसीह कैसे जवाब देते हैं उन्हें? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुमने ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? यस, इंग्लिश बड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा। जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, आर यू नॉट देयरफॉर मिस्टेकन, बिकॉज यू डू नॉट नो द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब देने की शुरुआत में बोला, क्या आर यू नॉट देयरफॉर मिस्टेकन? हिंदी में क्या लिखा है भाई? तुम भूल गए, ऐसा क्या लिखा है? तुम भूल में पड़े हो। नहीं, भूल में पड़े मुझे पता नहीं, लेकिन यू आर मिस्टेकन अगर आप मूल भाषा में अगर जाते हैं, इसका मतलब है कि मिस्टेकन मतलब होता है कि आपके विचार, जो मन है, जो विचार है, भटक गए हैं। लॉस्ट, डायरेक्शनलेस, मतलब दिशाहीन विचारधारा, कोई दिशा नहीं, भटक हुए विचारधारा, सही दिशा की ओर नहीं जाने वाली विचारधारा, या कहा जाए इग्नोरेंस, ज्ञान नहीं है, तुम गलत कर बैठे हो। वो कहते हैं कि तुमने शायद यू डू नॉट नो द स्क्रिप्चर्स नॉट द पावर ऑफ गॉड। 2 विषय में तुम गलत कर बैठे हो सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह के। 2 बातों पे, एक वचन के आधार पर तुम वचन को भी नहीं जानते हो और परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जानते। वाह! प्रभु यीशु मसीह ने सीधा एकदम उनके दिल के गहराई में झांक कर, देख कर
उस गलती के मूल आधार, या कहा जाए जहां पर वो सदूकी लोग गलत हैं, उसके फाउंडेशन में जाके, कहा जाए उसके जड़ में जाकर बोला, तुम ये इस कारण से तुम्हारी समझ गलत है। क्यों? तुमने वचन को सही तौर पर नहीं पढ़ा, नहीं समझा है, और दूसरी बात, तुमने परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं समझा है। मैं अक्सर कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, यू नो भाई, पवित्र आत्मा जब वचन के सत्य को जब दिल में उतार देता है ना, वचन क्या करता है? हमारे हड्डी, हमारे जड़, हमारे सारे जॉइंट्स को अलग अलग कर देता है। ऐसा लिखा है। क्यों? वो सारे अंधकार के, सारे गलतियों को, सारे गलत विचारधारा को अंदर जाके हिला देता है वचन। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस सदूकी लोगों के विचारधारा के जड़ में जाके बोला, तुम यहां पर दो जगह पे गलत हो। एक, तुम कहते तो हो कि तुम 5 पुस्तक, या कहा जाए तोरा या मूसा के 5 पुस्तक पे हमें बड़ा घमंड है, हमें संपूर्ण ज्ञान है, तुम वहीं गलत हो गए हो। तुम जो सत्य को पकड़ बैठे हो वही गलत है। और दूसरा, जो तुम परमेश्वर प्रति ज्ञान रखते हो कि हमने परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान लिया है, तुमने परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझा है। मैं आपसे आज सवाल यही पूछना चाहता हूं, आप लोग भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर बैठे हैं? अरे मुझे सब कुछ मालूम है भाई बहन, अरे मुझे मत सिखाओ, ये तो मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो। क्या आप कहें, मैं और आप क्या कहीं गलत सिद्धांत को पकड़ के बैठे तो नहीं है, ये सोच कि मैं सही सोच रहा हूं, या मैंने जितना परमेश्वर बारे में जान लिया है वो संपूर्ण ज्ञान है? यह प्रश्न मुझे और आपको भी पूछना है। क्या प्रभु यीशु मसीह मुझसे भी कह रहा है, सोलोमन तुम वचन के आधार पे भी कुछ जगहों पे गलत हो, और तुमने कभी भी अनेक जगहों पे परमेश्वर सामर्थ्य को नहीं समझा है? क्या यह प्रश्न मेरे साथ भी पूछा जा रहा है? हो सकता है। यहां पे सदूकियों लोगों के साथ परमेश्वर कन्फ्रंट करता है। कन्फ्रंट मतलब आमना सामना। मैंने कहा 2 सत्यों का आमना सामना। एक सत्य सदूकी सोचते हैं, एक सत्य संपूर्ण प्रभु यीशु में स्वयं सत्य बम डाल देते हैं और कहते हैं तुम 2 जगहों पर तुम भटक चुके हो, गलत हो। वो क्या है? यू आर मिस्टेकन। तुम गलत हो। कहां पर? वचन के तुमको नहीं समझा है और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं समझा है। कैसे? ये सदुकी लोग जो पुराने नियम को समझते थे, जानते थे, कहां गलती कर बैठे। अगर आप एजेकिएल की पुस्तक 37वें अध्याय में आते हैं, जहां पर एक दर्शन है ना, इजराइलियों को उस सूखी हड्डियों के समान दिखाया है जो परमेश्वर के सांस के कारण से वो जीवित हुए उठते हैं। एजेकिएल की 37 आप लिख सकते हैं, टाइम नहीं, मैं स्लाइड जल्दी बढ़ रहा हूं। ये सदुकी लोग विश्वास करते थे कि इजराइल देश का एक दिन पुनरुत्थान होगा, मतलब पॉलिटिकल कंट्री, मतलब जो देश है, इजराइल का जो देश है, वो एक दिन जाग उठेगा। हाँ, रिजरेक्शन में बिलीव करते थे वो लोग, लेकिन अलग तरीके से। वो कैसे? कि इजराइल जो देश है वो दोबारा उठ खड़ा होगा। इतना ही नहीं, वो लोग ये भी मानते थे कि मेसिया आएगा, मतलब एक देश को रूल करने वाला या देश को चलाने वाला राजा होगा जो दाऊद के समान बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली, एक्टिव, जो सारे दुनिया को हिला देगा। ऐसा एक व्यक्ति आएगा, जी उठेगा, जो हमारे इजराइलियों को देश के सामने झंडा खड़ा कर लोग दिखा रहे, वाह द इजराइल इज रिजरेक्टेड, इजराइल का जो देश है दोबारा जी उठा है। लेकिन ये सदुकी लोग ने और पुराने नियम पुस्तकों को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर आप भजन 16 में अगर आते हैं, भाई निकाले मेरे साथ, ये एक सुपरिचित भजन है जहां स्वयं दाऊद किसके बारे में लिखता है, क्या कह रहा है? 16 उसके 9 में क्या लिखा है? जल्दी मैं 3-4 वचन पढ़ूंगा आपके साथ, आप लिख सकते हैं। भजन 16 का 9 क्या लिखा है मेरे भाई? इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा भी चैन से रहेगा। हाँ, और यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आगे पढ़िए भाई। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहां पर अगर दाऊद अपने बारे में बोल रहा है तो गलत है। दाऊद तो मर चुका है,
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में एक मैसियानिक साम या कहा जाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भजन लिखा गया है। लेकिन अनेक लोग सोच रहे हैं ये इजराइल के देश के बारे में है या एक ऐसे राजा के विषय में है जो बाप जी उठेगा। अगर आप 49 में अगर आते हैं, भजन 49, साम्स 49 की 15 में क्या लिखा है? भजन 49 के 15 क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, हाँ। क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर कर अपनाएगा। हाँ, यहाँ पर पुराने नियम में भजन कहता है कि मुझे वहां पे छोड़ेगा नहीं, दोबारा अपना लेगा। इतना है, अगर अयूब जॉब अगर अपने बारे में कहता है कि दो वर्म्स डिस्ट्रॉय दिस बॉडी, ये कीड़े अगर मेरे शरीर को नष्ट भी कर दें, येट इन माई फ्लैश आई शैल सी गॉड, मैं फिर भी शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। अयूब भी उस पुनरुत्थान के विषय में कह रहा है कि मैं शरीर सड़ भी जाए, मैं फिर भी परमेश्वर को देखूंगा। इतना ही नहीं, अगर भजन 53 में 73 में अगर आते हैं, 24 में पढ़ता है, विथ योर काउंसिल विल गाइड मी आफ्टरवर्ड, दैट इज आफ्टर दिस लाइफ। तेरे जो शिक्षा है मुझे आगे मार्गदर्शन देंगे। इतना ही नहीं, इस जीवन के बाद भी, भजन मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में भी यहां पर हम कहते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर भजन 139 में आते हैं तो भजन कहता है मैं अगर स्वर्ग में जाऊं तो वहां पर है, अधोलोक में जाऊं तो वहां पर भी है, मैं कहीं पर भी जाऊं परमेश्वर तो वहां पर है, चाहे मैं मर जाऊं, मर के उस उपरांत भी चलाऊं, वहां पर परमेश्वर है। इतना ही नहीं, अगर हम होशे के पुस्तक 6वें अध्याय में अगर आते हैं, होशे के पुस्तक 6वें अध्याय में आते हैं, उसके पहला वचन क्या लिखा है? कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, फॉर ही हैज torn us but he will heal us, he has wounded us but he will bandage us, he'll revive us after 2 days, he will raise up on the 3rd day that we may live before him। यहां पर तीसरे दिन जी उठने के विषय में होशिया नबी पुस्तक बात कह रहा है ना। दानियल ने भी इस बात को कहा है। क्या कहा है? दानियल के 12 के 2 में लिखा है, मेनी ऑफ दोज हु स्लीप इन द डस्ट ऑफ द ग्राउंड विल अवेक एंड दीज टू एवरलास्टिंग लाइफ बट टू अदर्स टू डिस्ग्रेस एंड एवरलास्टिंग कंटेम्प्ट। यहाँ पर कहते हैं कि एक समय आएगा जो धूल में जो लोग सो गए हैं वो अनंतता के लिए जी उठेंगे। ये सारी बातें मैं नए नियम से नहीं कह रहा हूं, पुराने नियम के पुस्तक में जी उठने के विषय में अनेक सत्य को पवित्र आत्मा ने लिख छोड़ा है। और यहां पर कुछ हैं झुंड जो लोग हैं जो पुराने नियम के बीच में घमंड करते हैं, कहते हैं हमें संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम अभी वचन के आधार पर गलत हो। पुराने नियम में इतने अनेक सत्य को परमेश्वर ने लिख छोड़ा है पुनरुत्थान के विषय में, और तुम्हें अभी बात समझ में नहीं आई है। मैं ही हूं जीवन और पुनरुत्थान, आई एम द लाइफ एंड रिजरेक्शन। लाजरस को यीशु मसीह ने जी उठा के अभी कुछ दिन ही हुए हैं और यहां पर सदूकी लोग उस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहां पर दूसरी बात को परमेश्वर से कहते तुमने परमेश्वर को सामर्थ को नहीं समझा है। वो भी पुराने नियम से अगर उत्पत्ति की पहली पुस्तक से अगर पढ़ना शुरू करें, मैं तो आपसे कहता हूं आप पहला और दूसरा अध्याय उत्पत्ति की पहला और दूसरा अध्याय का ढंग से पढ़ लें, आप परमेश्वर सामर्थ्य के विषय में संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा। एक सामान्य संडे स्कूल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप संडे स्कूल में अगर ढंग से परमेश्वर के संपूर्ण सामर्थ्य के बारे में, उसके सृष्टिकर्ता का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर ने भूडोल अंधकार से छाए हुआ जो धरती को भर कर प्रकाश डालकर मनुष्य को दे दिया, ये सारे बातों को जब सीखते हैं समझते हैं तो संपूर्ण परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लोग शायद कभी समझ ना पाए। इतना अचंभित महान परमेश्वर है। अनेक बार मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य को हल्के में ले लेते हैं, या कहा जाए हम समझ नहीं पाते हैं, या उसको हम लोग अपने ही नजरों में उसके सामर्थ्य को छोटा कर देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं ना, हमारे सारे धर्मशास्त्र ज्ञान बाहर आ जाता है ना। जब मेरे ससुर जी 3 महीने पहले जब छोड़ के चले गए,
तो मेरी पत्नी ने पूछा, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है क्या? ऐसे सडन बिना देखे मैं उनसे मिल भी नहीं पाई और कोविड में चले गए। परमेश्वर क्या मुझसे प्रेम नहीं करते हैं क्या, जो मेरे पिता को इतनी जल्दी ले गए? ये प्रश्न कहां से आ रहा है? क्योंकि मैं वो दुखी थी, वो सत्य है, वो दुखी है, उसके पिता चले गए हैं, और प्रश्न क्या है? परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। जब तकलीफ और कष्ट संसार में हमारे जीवन में आता है ना, सारे धर्मशास्त्र बाहर आ जाते हैं। मतलब क्या है? जो मेरी और आपकी समझ है, असली समझ है, वो बाहर आ जाता है। दुख और कष्ट हमारे अंदरूनी विश्वास की परख कर बाहर मेरे सामने, आईने के सामने आ जाता है कि मैं कितना परमेश्वर प्रति ज्ञान रखता हूं, मेरा कितना विश्वास है, मेरा संपूर्ण ज्ञान किसके भरोसे है, सब कुछ बाहर आ जाता है। इसलिए व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर कहता है मूसा से, मैं इनको क्यों ले गया? इनको परखने के लिए, नम्र करने के लिए, इनके दिल में क्या है देखने के लिए, टू सी व्हाट इज देयर इन देयर हार्ट। क्या परमेश्वर को इस्राएलियों के दिल में क्या है नहीं मालूम था क्या? संपूर्ण ज्ञान था। फिर भी 40 साल की मरूसल यात्रा में क्यों ले गया? कि वो उनको दिखा सके कि तुम लोग का परमेश्वर कौन है, तुम्हारा भरोसा क्या है। पानी नहीं मिला, खाने नहीं मिला तो कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। परमेश्वर नम्र बनाने के लिए 40 साल की मरुस्थल की यात्रा में ले गया। परमेश्वर का काम का तरीका मैं और आप कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात सत्य है, परमेश्वर अपने सामर्थ को, परमेश्वर अपने संपूर्ण ज्ञान को वचन पे प्रकट कर दिया है। पवित्र आत्मा जो मुझे आपको दे दिया है, लेकिन मैं और आप हैं जो अपने ही कन्वीनियंस, अपने फायदे के लिए अनेक सत्य को छोड़कर हम कुछ बातों को पकड़कर संतृप्त हो गए हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर में मेरा पूर्ण भरोसा है। और जब तकलीफ आती है, जब नौकरी चली जाती है, या बच्चों को ढंग का कॉलेज नहीं मिलता है, या समझ में नहीं आता क्या करना है, तो हम सोचते परमेश्वर तू शायद छोड़ दिया है, तूने हमें, मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे दंड दे रहा है, मेरे पाप इतने गंभीर के परमेश्वर मुझे कोड़ मार, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लोग सारे धर्मशास्त्र पे कर दिए, प्रश्न उठाना शुरू कर दे। परमेश्वर संपूर्ण सामर्थ को हम लोग पर प्रश्न चिन्ह में पैदा कर देते हैं। परमेश्वर, यू आर नॉट इन कंट्रोल। गॉड, यू आर नॉट इन कंट्रोल। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है, हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं। और यहां सदुकी लोग भी परमेश्वर के वचन के सत्य को और परमेश्वर के सामर्थ्य को गलत समझ बैठे कि परमेश्वर क्या किसी को जीवित नहीं कर सकता? तीसरे दिन छोड़ो, 5 मिनट में मरे को जी कर सकता है, जी उठा सकता है। He can do anything. He can do anything. Everything is possible. He is God. परमेश्वर है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं और आप परमेश्वर को परमेश्वर होने का दर्जा दें, नहीं तो अनेक बार हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी सेवकाई परमेश्वर बनकर बैठ जाता है और परमेश्वर बाहर हो जाता है। और जब हमारा ये साम्राज्य है वो जब बिखरना शुरू होता है तो हम परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर तू कहां चला गया? क्यों? परमेश्वर जानता है कि तुम जिसको पकड़ के बैठे हो वो तुम्हारा परमेश्वर बन बैठा है। यहां पर सदुकी से बोलता है तुम गलत हो, और यही आज मुझे आत्मा कहता है, सोलोमन तुम गलत हो। यू आर ग्रेटली मिस्टेकन अबाउट मी। तुमने मेरे बारे में, मेरे सामर्थ्य के बारे में, मेरे वचन के सत्य को सही तौर पे नहीं समझा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया। उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह 25 में कहते हैं। 25 में क्या लिखा, जल्दी हम फिनिश करेंगे। 25 वचन क्या लिखा भरे भाई? प्रभु यीशु मसीह 25 वचन में कहते हैं, मरकुस में आए लौटते हैं, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे विवाह ना करेंगे, हाँ। विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। वाह! प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे भाइयों सदुकी लोग, तुम क्या बात कर रहे हो? किसकी पत्नी होगी? किसकी 7 भाई तो मर चुके हैं, स्वर्ग में पहुंचे, आप किसकी पत्नी होगी? सवाल तुम पूछ रहे हो ना। मरने के बाद ना वो किसी की पत्नी है ना वो किसी का पति है। ये पति पत्नी का संबंध जो है वो संसार में मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये, कुछ लोग कहते हैं, मैं अक्सर सुनता हूं,
हमारी जोड़ी 7 जन्मों की है। अक्सर मैं अगर हमारे समाज में अगर आपके मित्र से, और ये जोड़ी 7 जन्मों की है, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ऐसा कहा है। मतलब इटर्निटी, मतलब अनंतता तक ये जोड़ी साथ रहेगी, इतना प्रेम है। लेकिन हम भूल गए हैं परमेश्वर ने ब्याह, शादी, बच्चे होने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए रखा है। ये केवल यहीं तक है। ये शरीर टेम्पररी है, ये बीमार है, एक दिन मर जाएगा, ये घर नष्ट हो जाएगा, मेरे बच्चे एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, पत्नी या पति संसार से अलग हो जाएंगे। ये रिश्ता है जो हमारे परमेश्वर ने अद्भुत तौर पे जोड़ा है, पति पत्नी को पारिवारिक तौर पे। ये संसार में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रखा गया है। ये एक यूनिट है, एक कड़ी है अपनी कलीसिया का सेवकाई को बढ़ाने के लिए। कलीसिया कैसे बनी है? परिवारों से, विश्वासी के झुंड और समूह से कलीसिया उत्पन्न हुआ। कलीसिया ने समाज को सुधार के लिए परमेश्वर रखा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन परिवार को परमेश्वर ने पहले बनाया। वो कौन थे? आदम और हव्वा को। और कहा फैलो, पूरे जगत में फैल जाओ, मल्टीप्लाई, वंश को बढ़ाओ और जगत पे राज करो, रूल। ये मनुष्य कार्य है, नॉट फॉर इन हेवन। स्वर्ग में ये स्वर्गदूत के समान होंगे। इनका शरीर, इसको अगर समझना है तो खुद में एक अध्ययन है, मैं वहां लेकिन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय अगर मेरे साथ निकालें, आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय में आते हैं तो वहां पर एक वचन पढ़ लेते हैं कि आप हम सबके लिए, तो शायद आप लोग होमवर्क ढंग से कर पाएंगे। तो उसका अगर हम 35 से लेकर हम 38 तक पढ़ें, 3 वचन पढ़ लें। अब तो ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निरबुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वहाँ ना मरे जलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, ये वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हाँ। हर एक बीज को उसके विषय दे। यहाँ पर एक दो प्रकार शरीर, एक संसारिक और एक स्वर्गीय, दोनों की अपनी महिमा है। जब तक वो बीज मरेगा नहीं, दूसरा जो शरीर है, जो स्वर्गीय शरीर के धारण नहीं करेगा, तो शरीर का मरना अनिवार्य है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जी उठेंगे। ये खुद में एक सीखने का विषय है, एक खुद में एक बाइबल अध्ययन का विषय है, जी उठने के विषय में, रप्चर, रिजरेक्शन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग इस बात को जानो, ये शरीर, ये शादी, ये ब्याह केवल इस संसार तक है। हाँ, निश्चय हम स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन वहां रिश्ते नहीं होंगे। ऐसा नहीं हम दोबारा किसी धर्म में सिखाते हैं, मैं नाम नहीं ले जाऊंगा। अरे भाई साहब, स्वर्ग पर जन्नत पहुंच के आपको अनेकों हूर परियां मिलेंगी, आपको उनके साथ शादी ब्याह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, ये सारी बातें शरीर के लिए है और शरीर के साथ सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अगर आप कहीं अनेक सत्य को सुन रहे हैं तो वो झूठ और फरेब है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये नश्वर है, धूल में मिल जाएगा। 51 क्या लिखा है मेरे भाई? उसी 15 के 51, 51 क्या लिखा है? देखो, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, अब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वो दिन कब आएगा हमें नहीं मालूम है। जो हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह में सो चुके हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो में आप लोग रह गए हैं, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आता तो हम पल भर में ये शरीर बदल जाएगा। और यही परमेश्वर का सत्य है पुनरुत्थान के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। और इस विषय पे एक बार पर भी हमारे आशीष भाई ने पिछले एक सीरीज में लिखा था, स्वर्गदूत का जो के विषय में, एंजल्स एंड डीमंस के बारे में प्रभु आशीष भाई ने बड़े विस्तार में समझाया था कि किस प्रकार के शरीर या उसके विषय में स्वर्गदूत होते कैसे हैं। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं आप समझाना चाहता हूं पुनरुत्थान सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जी उठे हैं, इसलिए मानने योग्य है। अंत में 26 में हम आते हैं, जल्दी मेरे भाई 26 पढ़े, क्या लिखा है? मरकुस में लौटते हैं 12 का 26।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और 27 पढ़ लीजिए साथ में, फिर हम समाप्त करेंगे एक दो वचन देखकर। परमेश्वर मरे हुआ का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हाँ, आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जवाब दे सदुकियों से, क्या कहते हैं, बट कंसर्निंग द डेड दैट देयर राइज हैव यू नॉट रेड इन द बुक ऑफ मोसेस। कहता है कि क्या मृत जो मर चुके हैं वो दोबारा जी उठेंगे, तुमने क्या अपने व्यवस्था पुस्तक में नहीं पढ़ा जो मूसा ने लिखा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह फाइनली कहते हैं, जो तुमने बात को मूसा की किताब पढ़ा है शायद तुम ढंग से पढ़ा ही नहीं है मेरे भाइयों, दोबारा जाके पढ़िए, दोबारा एजुकेशन लीजिए, सदुकी लोग दोबारा होमवर्क करिए, जाकर मूसा की पुस्तक को ढंग से पढ़िए। अगर निर्मग्नि पुस्तक आते हैं, निर्गमन, एक्सोडस, आई निकालिए, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 6 में क्या लिखा है, वहां पर मूसा को भेजा जा रहा है और मूसा का प्रश्न कि मैं क्या बोलूं कि किसने मुझे भेजा है, परमेश्वर का नाम क्या है। आपको मालूम है इजिप्शियंस कल्चर में, उस मिस्रियों में नाम का बड़ा महत्व है, नाम पहचान को प्रकट करता है। सोलेमन दास, सुरेश, है ना, हमारे नाम हमारे पहचान को प्रकट करता है। और वहां पर यह समाज में बड़ा प्रथम था कि भाई मूसा आपको भेजा किसने है। तो वहां पर क्या लिखा है, 3:6 में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता है अपने बारे में। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। यस, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं सो हूं। आई एम गॉड ऑफ अब्राहम, आई एम गॉड ऑफ आइजक, आई एम गॉड ऑफ जेकब। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि देख मैं हूं सो हूं, आई एम, ये वर्तमान को दर्शाता है, अतीत को नहीं। मैं किसका परमेश्वर हूं, इब्राहिम का, मैं इसहाक का और याकूब का। अब आप पूछेंगे ये तीनों तो मर चुके हैं, ये तीनों मर चुके हैं, इनकी तो जी उठे नहीं है। आपको समझना है परमेश्वर स्वयं यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों का नाम इसलिए रहे हैं को निश्चय तो मर चुके हैं, लेकिन अभी उनका पुनरुत्थान है। मतलब उनके भविष्य काल के जी उठने के विषय में लिखते हैं कि परमेश्वर वो जीवित है। आई एम नॉट द गॉड ऑफ डेड पीपल, मैं मरियों का परमेश्वर नहीं हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। आई एम गॉड ऑफ जेकब, आई एम गॉड ऑफ अब्राहम, आई एम गॉड ऑफ आइजक। मैं वर्तमान में हूं, मैं हूं सो हूं, मैं मरुओं का परमेश्वर नहीं हूं। आई वॉज द गॉड ऑफ, नहीं, आई एम गॉड ऑफ अब्राहम, आई एम गॉड ऑफ जेकब, आई एम गॉड ऑफ आइजक। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो परमेश्वर तुम मानते हो वो मरुओं का परमेश्वर नहीं है, इट इज नॉट द गॉड ऑफ डेड, वो जीवित परमेश्वर जीवितों का है। मैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम एक दिन निश्चय तौर पे हम जी उठेंगे। हाँ, ये शरीर निश्चित तौर पे संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो एक दिन जी उठेंगे। इसलिए सोने का शब्द इस्तेमाल किया है बाइबल में, स्लीप इन, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। मतलब क्या है, कुछ पल के बाद वो दोबारा जाग जाएंगे, वो मरे नहीं है। आपको वचन को समझना है, यह सौभाग्य विश्वासियों को दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रभु यीशु मसीह को उद्धार नहीं प्राप्त किया है तो विचार करिए कि आप मृत्यु को धारण करना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह को जो जीवित है, जो जीवितों का परमेश्वर है, उसको आप परमेश्वर मानने का अधिकार देना चाहते हैं। यह प्रश्न मुझे और आपको अपने आप से पूछना है। अगर हम देखते हैं, हमें देखना है कि यहाँ पर फिलिप्पी की पत्री अगर पौलुस अगर जब 3 अध्याय में आता है तो क्या कहता है, बहुत सुपरिचित वचन है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 to 21। क्या लिखा, हमारा जो our citizenship is in heaven for which we eagerly wait for the savior the Lord। हिंदी पढ़े मेरे भाई, 20 और 21, फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय 20 और 21। इसके बाद हम एक वचन और पढ़ के
आज की शिक्षा हम यही से समाप्त करेंगे। सॉरी, थोड़ा 2-4 मिनट ने आगे लिया है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है हाँ और एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह हाँ अपनी हाँ हाँ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। Wow, he will transform our lowly body that may be conformed to his glorious body. महिमा पूर्ण शरीर को हमें अब दे देगा। That is our future. वो हमारा भविष्य काल है। क्या और हम अभी भी अतीत में बैठे हैं? अभी भी हम लोग अपने दुख और परेशानी में हैं? अभी भी हम रो रहे हैं कि मैं क्या मेरे साथ हो रहा है? या हम उस भविष्य की ओर देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान बन गया है हमारा, जो हमसे पहले जी उठा है और स्वर्ग में विराजमान है। और क्या हम गलती कर बैठे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यू आर ग्रेटली मिस्टेकन। सदुकी लोग, तुम लोग बहुत गलत हो गए हो। तुमने पुनरुत्थान के विषय में उस मूसा के पुस्तक से समझा ही नहीं है, ना वचन को, ना सामर्थ को, ना मूसा की बातों को जो परमेश्वर बोला, मैं उन जीवितों का परमेश्वर, परमेश्वर इब्राहिम का, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर हूं। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ही इज द गॉड ऑफ सोलोमन। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं मेरे हिसाब से, लेकिन वो मेरा पिता बन गया है, पवित्र आत्मा दिया है, मैं अब्बा पिता पुकार सकता हूं, तो अधिकार मेरे पास भी है। ही इज माई गॉड। यह अधिकार मुझे और आपको दे दिया है पवित्र आत्मा में कि हम अब्बा पिता पुकार सके। मैं आपसे कहता हूं, डू यू हैव दैट राइट? यस। जो अधिकार मुझे आपको मिला है परमेश्वर का सामर्थ्य में अब्बा पिता पुकारने का, तो क्या हमने हल्का ले लिया है? नहीं, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। एक वचन और पढ़ के हम आज सभा को समाप्त करेंगे। पतरस की पहली पत्री, मेरे भाई, बड़ा मेरे दिल के बड़े करीब है, इसलिए मैं इन वचनों को ले रहा हूं। थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1, उसका 3 से लेके जल्दी से मैं तो चाहता हूँ पूरा 9 तक पढ़ें, लेकिन हम 3 से पढ़ेंगे, मैं आपको रोक दूंगा। लेकिन 3 से लेके 9 तक आप लोग अपना कंठस्थ कर लें, कहीं लिख लीजिएगा। क्या लिखा है मेरे भाई? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। रुकिए, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण से उस जीवित आशा के लिए रख छोड़ा है। वाह, आगे बढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी ऐसी मिराज जो कभी इट डज नॉट फेड अवे, रिजर्व्ड इन हेवन फॉर यू, वो स्वर्ग में सुरक्षित है और ऐसा वारिस रखा है। फिर जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वाह, एक दिन वो सब बातें प्रकट होंगी परमेश्वर के सामर्थ में विश्वास के द्वारा। आप 9 तक पढ़िए, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। हमारी जो वारिस है स्वर्ग में सुरक्षित है, आशा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। एक दिन वो मुझे और आपको लेने आएगा। लेकिन आज इस रात को हमें अपना वो प्रश्न पूछना है, क्या मैं सदुकी के समान ये विचार करके बैठा हूं कि मैं सब कुछ समझता हूं, या कुछ भाव को पकड़ कर बैठा है कि यही मेरा सत्य है, या संपूर्ण सत्य को मैं बाइबल से अभी भी नहीं समझ पाया हूं? ये प्रश्न को अपने आप से पूछिए। दूसरा प्रश्न पूछिए कि मैं परमेश्वर प्रति ज्ञान सामर्थ्य को मैं किस नजरिए से मैंने सीखा है। व्हाट इज माय थियोलॉजी? व्हाट इंस्पायर्स योर थियोलॉजी? इज इट इकोनॉमिक ड्रिवन थियोलॉजी? आर्थिक आधार पर आपने परमेश्वर शास्त्र को बनाया है, या अपनी इच्छाओं के आधार पर परमेश्वर को अपने सही समझा है? व्हाट इज योर थियोलॉजी? केवल वचन के आधार पर ही परमेश्वर के ज्ञान के विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, ना कि कहीं बाहर से। इसलिए वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा सामर्थ्य में संपूर्ण परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर सामर्थ्य को वचन सही तौर पे समझें और सही वचन को सीख कर उसके प्रति ज्ञान रखकर उसमें विश्वास में बढ़ें, और हम आगे अपने जीवन में दिन प्रतिदिन
उस सत्य की ओर, उस भविष्य की आशा की ओर देखकर एक अच्छी दौड़ दौड़ें, जहाँ पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं मुझे और आपको लेने आएगा और वो कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, हमें निराश नहीं करेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा तुम ग्रेटली मिस्टेकन, वो कभी ये नहीं बोला तुम सोलोमन गलत थे, कभी ये नहीं बोले तुम्हारा विश्वास गलत था। तुम ये संसार कहेगा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा तुमने सत्य को जाना और सत्य ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। You will know the truth and truth will set you free. सत्य मुझे अंधकार से अलग करेगा, सत्य मुझे असत्य से अलग करेगा, सत्य मुझे सारे कंफ्यूजन्स, सारे गलत धारणाओं से अलग करेगा और मुझे फोकस होने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करे। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कलीसिया का, कलीसिया के प्राचीनों का, DBTI का, मोनी भाई का। आप सब ने जो समय निकालकर धीरज के साथ इन वचनों को सुना, परमेश्वर ने मुझसे, मेरे दिल में वचन बहुत काम किया है। मैं विश्वास करता हूँ आपके दिलों में परमेश्वर ने काम करे और आने वाले दिनों में मेरी यही प्रार्थना कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के समझ और ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। तो यू आर ग्रेटली मिस्टेकन। अभी तक हम देख रहे थे यस। सो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वी आर ऑल्सो समवेयर ग्रेटली मिस्टेकन। हम भी कहीं ना कहीं गलत थे। हमारा परमेश्वर की पहचान में हम गलत थे और परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने में और सत्य को समझने में हम कहीं ना कहीं गलत थे। हमारा सोच विचार सब कुछ गलत थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आज धन्यवाद करते हैं। हमारा वीकनेस को हम समझकर मनुष्य रूप में आकर हम हमारा जीवन में एक सत्य का पहचान दिया और परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें उनका सामर्थ्य दिया और कल मरने के बाद उनके जीने का एक आशा दिया। ये सब हम इनकी अध्ययन में आप देख रहे थे। परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत एंकरेज्ड हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो और थैंक यू सोलमन भैया एंड फॉर योर स्टडी। अभी हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अंतिम प्रार्थना के लिए PK योहन्नान बरेली से प्रभु की दास, मैं अंतिम प्रार्थना के लिए अनुरोध करूंगा। मीटिंग में है। नहीं है सुरेश। अच्छा, ठीक है। मैं अनुरोध करूंगा कोई प्रभु की दास से अंतिम प्रार्थना करें और सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे दयालु अनुग्रहकारी पिता, सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर आपने इस रीति से हम सबके जीवनों में दिया कि पिता परमेश्वर आपके वचन की महानता को, आपकी वचन की गहराई को भाई के द्वारा आपने हम सब के बीच में रखा है। सच में हमारे पिता, आप सामर्थी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप हमारे भी पिता हैं और हमें भी वो आप सामर्थ्य देते हैं स्वर्गीय पिता, इस बात को समझने के लिए आज आपने अपने वचन से बातचीत की है। होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने किसी भी रीति की कोई भी तीर या तुक्का वाला पिता परमेश्वर या अपनी थियोलॉजी से इस वचन को ना देखें, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा उन सदीकियों की तरह नहीं, बल्कि पिता प्रभु यीशु मसीह की गाइडेंस के अनुसार जिस तरह उसने वचन को बताया पिता परमेश्वर, उसी रीति से पवित्र आत्मा में भरपूर होकर उसकी गाइडेंस में पिता आपके वचन को समझने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और एनकरेजिंग मैसेज के लिए पिता परमेश्वर, वचन के लिए जो आपके द्वारा भाई से हम तक सब तक पहुंचा है पिता परमेश्वर। होने दे बापा आसमानी
कि वो ये जो वचन है पिता परमेश्वर, जो जीवता वचन है जिसने आज हमसे बातचीत की है, ये जो संसार में हमारा जीवन थोड़े समय के लिए है, इसके महत्व को हम समझें और पिता परमेश्वर उस बड़े महत्व की ओर ध्यान लगाएं जो हमें इस जीवन के बाद मिलने वाला है, जहां पर अनंत काल के लिए हम उस स्वर्गीय पिता के साथ उस स्वर्ग में स्वर्गदूतों के रूप में महिमा में पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए। होने दे पापा आसमानी की आने वाले समय में भी इसी तरह से आप हमसे निरंतर बातचीत करें, भाई के जीवन में आप आशीष दें, उनको और सेवा का और वचन के द्वारा अगुवाई करने का अवसर प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सभी जुड़े हुए लोगों के लिए, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दें, इस वचन से सबको आप बातचीत करें पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को इस संसार में उदाहरण के रूप में आपकी गवाही के लिए इस्तेमाल कर सकें। प्रभु हमारा विश्वास है आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की है। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। ठीक है सुरेश भाई, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जय जय मसीह की। मेरा आवाज नहीं है? सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की अमित भाई। जय मसीह बेदर, जय मसीह। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। जय मसीह।